गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का षष्ठ स्कंध चल रहा है और षष्ठ स्कंध का 14 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 15वां अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वास स्थान मिलना तथा संसारी प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन। जन्मेजय बोले, आपने वशिष्ठ जी के शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, यह मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया उस प्रकार निमि को साप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने साप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वरण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे। अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा साप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंधमाल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहाँ सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सबकी स्तुति की जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुकृत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजन, से इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मृत्युलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य देंगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य पशु तथा पक्षी निमिष अर्थात पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक ना गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं। देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणिक काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणि के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहे जाते हैं। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात, ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया।
शाप के कारण उनके विदेय होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया है। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमलयोनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं, जो सर्वथा दुर्गेय होते हैं। संसार में ना पहले कोई व्यक्ति हुआ है, ना इस समय है और ना तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी लोक में, ना ब्रह्म लोक में, ना विष्णु लोक में और ना तो कैलाश में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 शत्रु हैं ये। जो मुनिगण ब्रह्मा जी के पुत्र, सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं। तो मृत्यु लोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैववश सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीरों में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यही स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे राजन, गुणों का संकर अर्थात मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है और कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन हैं। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित अल्पबुद्धि प्राणियों के लिए दुर्गेय, समस्त प्राणियों की आश्रय हैं। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है। यह जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। यह वेदांत का डिंडिम घोष है। जो यह जान लेता है वह इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। वह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धि वैभिन्न के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना कहा गया है। हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं होता जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। कर्म वही है जो बंधन ना करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं।
काम क्रोध आदि भाव चित्तजन्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ली जाती है। हे राजन, इसीलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने नृपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया था और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए। पूर्व काल में है वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे देवी महिम्नि नाना भाव वर्णनम नाम पंचदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्देवी भागवत के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंध के 15 अध्याय आज पूरे हो चुके हैं और देवी भागवत आपको रोज़ मिलेगी सुनने को। इसके अलावा अभी ये ग्रंथ नहीं मिलेंगे कल से, कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए। उसके बाद विष्णु पुराण वगैरह फिर सब पूरे करेंगे। अभी सिर्फ देवी भागवत कल से चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।